दुनिया में जो होता है उसी का ये खुलासा है। नसीहत की नसीहत है, तमाशे का तमाशा है। हाँ, मैं तुम्हारी मौत। आज तुमने कोबरा गैंग से टक्कर लेकर अपनी मौत को दावत दी है। मुझे मौत की धमकी देता है? धमकी नहीं, मैं तुम्हें मौत दे रहा हूं। लगा दो इस घर को आग। दुश्मन का नामो निशान मिट जाना चाहिए। किशन, फिर तुमने वही सपना देखा? कितनी बार कह चुका हूं बेटे कि बीती हुई बातों को भूल जाओ। नहीं, नहीं भूल सकता। कोबरा गैंग ने मेरे मां बाप को मार डाला, मेरे भाई राम को मुझसे जुदा कर दिया। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मैं इंतकाम की आग में चल रहा हूं। किशन, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हें अपने पिता की तरह पुलिस महकमे में कुछ कर दिखाना है। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। नहीं अंकल, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को, गुनहगारों को खत्म कर दो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे हुजूर, अगर आप तक आपका माल नहीं पहुंचता तो उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। आपको आपका सब बराबर पहुंच जाएगा। पुलिस, पुलिस! ले चलो इन सब लड़कियों को। तुम इस तरह मेरे घर में नहीं घुस सकते इंस्पेक्टर। जब दुनिया भर के लोग घुस सकते हैं, हम पुलिस वाले क्यों नहीं? तुम मुझे अपनी वर्दी का रोब नहीं दिखा सकते इंस्पेक्टर। तुम शायद नहीं जानते कि मेरी लड़कियों की कितने बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती है। कानून किसी की परवाह नहीं करता। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, तुम्हें बचा नहीं सकेगा। चलो, ले चलो इन सबको। चला, चलो मुझे। तुम देख लेना इंस्पेक्टर, तुम्हें इसका क्या मजा मिलता है। चला, चला। हेलो, क्या? ठीक है, मैं भी पहुंचता हूं। इन नकली दवाइयों ने मेरे बच्चे की जान ले ली। खुदा गारत करे इन नकली दवाइयां बनाने वालों का। अपने फायदे के लिए कुछ लोग मासूमों की जान लेने से भी नहीं डरते। इंस्पेक्टर साहब, ये हो नकली इंजेक्शन। दवा कहां से सप्लाई हुई है? महालक्ष्मी स्टेशन के पास एक दवा की फैक्ट्री है, वहीं से। पुलिस, पुलिस, पुलिस। अरे
भाई, क्या मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया है तुमने? दवा के नाम पर जहर बेचते हो। मेरा बस चलता तो तुम्हें जान से मार डालता मैं। आपको गलतफहमी हो रही है। बंद करो। बैठो। ये क्या सुन रहा हूं? क्या आफत आ गई जो तुम लोग अपना धंधा बंद करके बैठ गए हो? आफत आई है, इसीलिए तो हमें आपके पास आना पड़ा। अगर आपने इन पुलिस वालों का कोई बंदोबस्त नहीं किया तो याद रहे हमें ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। और रोजमर्रा की पुलिस रेड से हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। उन्हें भी जीने का हक है। पुलिस अगर रेड नहीं मारेगी तो खाएगी कहां से? उन्हें अपना काम करने दो, तुम लोग अपना काम करो। ये पुलिस ऑफिसर हमें अपना काम नहीं करने देगा। इसने हमें खत्म करने की कसम खाई है। ये तुम कह रहे हो रॉकी? जितने लंबे चौड़े तुम हो उस हिसाब से बात बहुत छोटी मालूम होती है। लिली, रॉकी के गिलास बनाओ, शायद उसका डर निकल जाए। एक मामूली पुलिस ऑफिसर से इतना डर? जो पुलिस वाला पैसा ना खाता हो, किसी के दबाव में ना आता हो, उसे मामूली नहीं कहा जा सकता। तो फिर वो बेवकूफ होगा, ना तजुर्बेकार होगा, जिंदगी की असलियत से बेखबर होगा। नहीं, वो पुलिस कमिश्नर का आदमी है, कुछ कर दिखाने की कोशिश में है। और तुम सब नाकारा हो। अगर पुलिस से इतना ही डर लगता तो एक काम करो, ये धंधा बंद करके तुम सब कोई हजामत की दुकान खोल के बैठ जाओ तो बेहतर रहेगा। पर बॉस, वो जो हमारी हजामत कर रहा है उसका क्या? आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना हम कहीं के न रहेंगे। उसे मालूम नहीं कि वो किससे टक्कर ले रहा है। ऐसे इलाके में फेंकवा दूंगा जहां वो इंसानों की शक्लें देखने को तरस जाएगा, समझे? वो तो ठीक है, मगर मेरे जिन आदमियों को उसने बंद करके रखा है उनका क्या होगा? और मेरे आदमियों का भी। उनको अगर छुड़ाने का कोई तरीका नहीं निकाला गया तो मैं कुछ कर बैठूंगा, समझे? टाइगर टाइगर टाइगर, मेरे होते हुए घबराने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। बैठ बैठ। हाँ वकील साहब। अच्छा, लगे हुए? आपने मुझसे कुछ कहा? अभी लोगों ने क्या कहा, कुछ सुनाई दिया आपको? हाँ। क्या बात कर रहे थे लोग? ये लोग ना, ये लोग तो वो समझ गया। मेरे आदमी अब तक पुलिस की हिरासत में है। उनको छुड़ाने का काम मैंने आपको सौंपा था। क्या हुआ उसका? देखिए, कामों की रफ्तार बहुत धीमी होती है, इसलिए सबको छुड़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बदकिस्मती से मेरा कार एक्सीडेंट ना होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर इस मामूली से पुलिस ऑफिसर को तुम कानून के दांव पेच में हराने में नाकाम रहे तो फिर मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब किसी बड़े एक्सीडेंट का। हा? अब देखते जाइए इस कानून के रखवाले को मैं कानून के हाथों से कैसे मात देता हूं। इंस्पेक्टर, आपको पुलिस में कानून की जानकारी तो दी जाती होगी? Yes, that's a compulsory subject. तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि जब कोई पुलिस या इंस्पेक्टर किसी के घर की तलाशी लेना चाहता है तो उसे सर्च वारंट निकालना पड़ता है। अगर मैं सर्च वारंट निकालने के चक्कर में जाता तो माल मेरे हाथ नहीं आता। मैं माल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं। आपने सर्च वारंट निकाला था या आप? नहीं मिलॉर्ड, नोट किया जाए। मैंने जो कुछ भी किया है कानून की हिफाजत के लिए किया है, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किया है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुल्जिम एक नंबरी बदमाश है। ऑनर। वंडरफुल परफॉर्मेंस। ग्रेट। सिर्फ तालियों की आवाज की कमी रह गई। इंस्पेक्टर, आपने भरे कोर्ट में इस आदमी को नंबरी बदमाश कहा। क्या आपके पुलिस में कोई रिकॉर्ड है? यह आदमी को कभी जेल की सजा हुई है? तो फिर आपने इस शरीफ आदमी को कैसे नंबरी बदमाश कहा? कि इसके माथे पे कोई नंबर लिखा है? ऑर्डर! इंस्पेक्टर, किसी शरीफ आदमी को झूठे इल्जाम में फंसाकर आपकी तरक्की तो हो सकती है, लेकिन कानून की सेवा नहीं हो सकती। थैंक गॉड, अभी भी हमारे मुल्क में शरीफ आदमियों को बचाने के लिए अदालतें हैं और इंसाफ पसंद जज। थैंक यू इंस्पेक्टर, नाउ यू कैन गो। सिर्फ इतना याद रखिए कि वर्दी पहनने से कुछ नहीं होता, कानून को समझना भी बहुत जरूरी है।
वकील साहब, मैं कानूनी बारीकियों को शायद आपकी तरह नहीं समझता, लेकिन अपने फर्ज को अच्छी तरह समझता हूं। मैं इतना जानता हूं कि गुनहगार एक बार भले ही कानूनी दाव पेच के सहारे बच जाए, लेकिन एक ना एक दिन मैं उसे उसके गुनाहों की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। वकील साहब, मैं आपके वहां पर साहब आपका जवाब नहीं है। दीजिए। अरे आधा वर्ष आइए वकील साहब, क्या खबर लाएं? अगर आप कोर्ट में होते तो इंस्पेक्टर का उतरा हुआ चेहरा देखकर आपको बहुत खुशी होती। वकील साहब, हाँ। दुश्मन को छोटा समझना बेवकूफी है। हाँ। उसकी छोटी सी हार पे खुशी मनाना उससे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए खुशियां मत मनाइए और जाकर दुश्मन की अगली चाल का पता चलाइए। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके हाथ कानून से बंधे हुए हैं। आप वकील नहीं है, इसलिए नहीं जानते कि कानून एक भूल भुलैया है। क्या? मेरा मतलब ये कि कानून में इतने दाव पेच हैं कि एक पेज खुलने से 100 नए पेज पड़ते हैं, और कानून की उलझन को सुलझाना पुलिस का काम नहीं। तुम नहीं जानते बेटे कि जब कोई पुलिस वाला अदालत में कच्चा केस पेश करता है तो लोग हमारे महकमे पे छींटे उछालते हैं। हमारी गलती निकालने के लिए अपने पराये सभी तैयार रहते हैं। अगर हर कदम पर हम कानूनी किताबें ही खोलते रहेंगे तो गुनहगारों को गैर कानूनी काम करने से हम हरगिज नहीं रोक सकते। फिर भी बेटे, तुम्हें जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है। तुम्हारे मेरे रिश्ते को लोग अच्छी तरह जानते हैं। उनका कहना है कि तुम्हें मनमानी करने की छूट मैंने दे रखी है। लोगों की जबान तो कोई नहीं पकड़ सकता अंकल, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ मैंने किया वो सही इसलिए था कि शहर में गुनहगारों की तादाद काफी घट गई है। अदालत में मेरी हार कानून की जीत नहीं है, गुनहगारों की जीत है। आप देखेंगे इससे शहर में गुनाहों की आग फिर से भड़क उठेगी। यह काम तुम्हारा है कि अपराधी अपनी मनमानी न कर सके। इसलिए तो मैंने पुलिस की नौकरी की थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस की नौकरी छोड़ दूं और अपने भाई की तलाश में लग पड़ूं। किशन, मैंने भी तुम्हारे भाई राम को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। कौन जाने वो जिंदा है भी या नहीं, और अगर है तो कहां है, क्या करता है। पुलिस हेडक्वार्टर, देखो हमारी ये चोरी हो गई है। चोर सारे जेवर उठा के ले गया है। मैं बर्बाद हो गया। इस बंगले को चारों तरफ से घेर लो, शंकर यहीं आएगा। शंकर? अजी मालिक तो कब से ऊपर सो रहे हैं। सो रहे हैं? जी हाँ। इम्पॉसिबल। अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा सुनिए तो। इंस्पेक्टर साहब, अजी मैं कह रहा हूँ सो रहे हैं, उन्हें मत जगाइए। शराब। अजीब लोग हैं, न दिन देखते हैं न रात। जब देखो तब हाथ धमकते हैं, न खुद सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं ये पुलिस वाले। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है, आजकल नाइट ड्यूटी पर हैं क्या? मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहता हूं। मुझे तो आजकल मेरे डॉक्टर ने जल्दी सो जाने की सलाह दी है। नींद आ जाती है? इंस्पेक्टर साहब, नींद आने की बीमारी होती तो मैं भी पुलिस में भर्ती हो जाता। आपकी खिदमत में नींद की गोलियां पेश करूं? इंस्पेक्टर साहब, आपकी शक करने की आदत गई नहीं। शहर में कहीं भी कुछ हो आप शंकर के घर आ जाते हैं। इस बार क्या वारंट साथ लाए हैं? हाँ, वारंट ही समझ लो। तुम्हारा है ना? ये उस दीवार से मिला है जिसे फांद कर तुम अभी अभी भागे थे। ये पढ़ सकते हो? इंस्पेक्टर साहब,
आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन अपना नाम और अपना काम अच्छी तरह पहचानता हूं। शायद आपको मेरा ये सेंट बहुत पसंद है। इसकी खुशबू आपको यहां ले आई। लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, दीवारें फाड़ने वाले इतनी आसानी से पुलिस के फंदे में नहीं फंसा करते। बुरा मत मानिएगा, मुझे नींद बहुत प्यारी है। गुड नाइट। ये नींद ज्यादा दिन प्यारी नहीं रहेगी। मेरे 10 लाख के गहनों की चोरी हो गई, पुलिस की रिपोर्ट आ गई, आप लोगों ने तहकीकात कर ली, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इंश्योरेंस वाले मुझे पैसा तब देंगे जब मैं बिल्कुल बुढ़ा हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं, बीमा कंपनी का भी अपना एक प्रोसीजर है, उसके पूरा होते ही आपका क्लेम पास हो जाएगा। इंश्योरेंस के इंस्टॉलमेंट लेने में तो आप लोग बहुत फुर्ती दिखाते हैं, लेकिन पैसा देते वक्त ये फुर्ती कहीं नहीं दिखाई देती। आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपके पैसे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे बाप दादा जरूर एक्टर रहे होंगे सेठ। क्या लाजवाब एक्टिंग की है। जरा सी परेशानी दिखाई और थोड़ा सा गुस्सा, फिर इंश्योरेंस वाले फ्लैट, और उसके बाद 10 लाख रुपए अंदर। क्या बकते हो? बक नहीं रहा हूं सेठ, सोच रहा हूं कि अगर कहीं पता चल गया कि तुमने असली माल को अपनी प्राइवेट तिजोरी में छुपाकर नकली माल की चोरी करवा दी है, तो बेचारे इंश्योरेंस वालों के दिल पर क्या बीतेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं चाहता सेठ, सिर्फ चाहता हूं अपना हिस्सा। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के 10,000 रुपए दे चुका हूं। मुन्ने, अगर मैं पकड़ा जाता तो पूरे 5 साल सरकारी रोटियां तोड़ता, और एक तुम हो कि मुझे 10,000 रुपए देकर खुद 10 लाख हड़प करना चाहते हो। वेरी बैड, वेरी बैड। देखो सेठ, इंसाफ यही कहता है कि तुम मुझे आधा हिस्सा दे दो। आधा हिस्सा? नहीं, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये मत भूलो सेठ, जो तुम्हारे घर से नकली माल चुरा कर ले जा सकता है, वो असली माल छीन कर भी ले जा सकता है। बोलो, देते हो या मैं खुद ले लूं? मैं आइंदा अपने से ज्यादा अक्लमंद आदमी से कभी कोई काम नहीं कराऊंगा। गरम पानी। नवाब साहब आ गए। आ गए? तुम लोगों को पता है ना? बैठो बैठो। आइए। खुशामदीद साहब। नवाब साहब, आपको जहमत जरूर हुई है, लेकिन जो जेवरात आपको यहाँ मिलेंगे दुकानों पर नहीं मिलेंगे। बात यह है हुजूर कि दुकानों पर जाना हमारे कदर शान के खिलाफ है। जानता हूँ नवाब साहब, इसीलिए खास खास शख्सियतों के लिए खास खास चीजें और खास खास जगह। आइए आइए। देख रहे हैं और भी खरीदार हैं यहाँ। तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। हम चाहते थे कि जेवरात तन्हाई में देखें, खैर आपकी मर्जी। जी शुक्रिया। कुंदन, नवाब साहब के लिए चाय ले आओ। ना। जी नहीं, अब्बा हुजूर सिर्फ अपने टी गार्डन की पत्तियों की चाय पीते हैं। आप जरा जेवर दिखाइए। जी हाँ। नवाब साहब, ये मुलाजा फरमाइएगा, इसका एक एक झुमका 20-20 हजार रुपए का है। बेटी, जिस चीज को हम देखने आए हैं वो तो यहाँ है ही नहीं। माफ कीजिए हुजूर, ये तो हमारी बांदियां पहनती हैं। हाँ। चले बेटी चले। चलिए अब्बा। नवाब साहब जरा रुकिए तो, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं, लेकिन चीज कुछ भारी है। हुजूर, भारी चीज खरीदने आए हैं, इसीलिए तो भारी माल भी लाए। जी हाँ, मैं समझ गया। एक मौका और दीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अब मुलायजा फरमाइए। ये देखिए, ऐसी चीज सिवाय इस खाकसार के आपको कहीं नहीं मिल सकती। कुरान कसम, हमें तो पसंद आ गई। अब तुम्हें पसंद है बेटी? हाँ अब्बा हुजूर, ये ठीक है। ये भी देख लो बेटी। जी, ये भी ठीक है।
आप खुशकिस्मत हैं, हमारी बेटी को दोनों पसंद आ गई। नवाब साहब क्यों ना पसंद आए, दोनों चीजें 25 लाख रुपए की हैं। जरा हम ये 25 लाख वाले जेवरात देखें। लाहौल बिला कुव्वत, आपको दखल अंदाजी का क्या हक है? आप हैं अहमुकुल लज़ी, आप हैं खसीसुल अक़सास। आप ही खरीदिए, हम चलते हैं, आप ही खरीदिए। अरे अरे नवाब साहब बुरा मत मानिए, आप ही खरीदिए, हम तो सिर्फ देख ही रहे थे। आपने यहाँ तमाशबिनों को इकट्ठा कर रखा है हुजूर। नहीं नवाब साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम चलते हैं। नहीं नवाब साहब आपको चलने की क्या जरूरत है, मैं इन्हें चलता कर देता हूँ। सेठ साहब जरा बाहर चलिए। मैं नवाब साहब जरा चलिए ना बाहर, तशरीफ ले चलिए। नवाब साहब तशरीफ रखिए ना। यही बेहतर होगा। ये लीजिए। शुक्रिया। हम तो उन दोनों के मुझे देखकर ही समझ गए कि दोनों सही लग रहे हैं। खैर, आपके ये 25 लाख रुपए रहे, गिन लीजिए। नवाब साहब ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ? वाह वाह, आप तो खानदानी शरीफ हैं। बेटी 25 लाख है ना? अब्बा हुजूर 25 से कुछ ज्यादा ही होंगे। हमें हमारी पसंद की चीज मिल गई बेटी। अगर कुछ ज्यादा है तो इनकी किस्मत। बिल्कुल। लीजिए साहब, आपकी किस्मत। शुक्रिया। चलो बेटी। चलिए। एक अर्ज है हुजूर। जी। बड़े वफादार लोग हैं, इन्हें 100 रुपए दे दीजिए। जी हाँ। और तुम लोग इनाम समझ कर रख लेना। ले लेंगे पैसे। आधा बढ़ते ये नवाब तो बड़ा बेवकूफ था। बेवकूफ न होता तो इतने दाम दे जाता। हुजूर हमारा इनाम तो दे दीजिए। हाँ हाँ ले लो। लाइए लाइए, 100 रुपए देखे हुए बहुत दिन हो गए। अरे ये तो नकली नोट है। बोल दे यहाँ कैसे आ गया? अरे हम तो भाड़े से लाए गए। भाड़े के टट्टू। हम तो भाड़े वाले। अरे 100 नहीं तो 50 तो दे दो। कुछ तो देते जाओ। वाह अंकल, आप तो छुपे रुस्तम निकले। वाह बेटे, हमारे बताने से पहले तुम तक खबर पहुंच गई। खबर हम तक ही नहीं पहुंची अंकल, बल्कि चोरी का धंधा करने वाले सभी लोगों को पता चल गया है। यानी कि कोई नकली नवाब असली जेवरात पर हाथ साफ कर गया। और अब सभी लोग उस नवाब और उसकी खूबसूरत बेटी की तलाश में हैं। और अगर उन्होंने हमें ढूंढ भी लिया तो वो हमारा क्या कर लेंगे? जब तक उन्हें हमारा पता चलेगा, हम ये सारे जेवरात इंश्योरेंस कंपनी को वापस लौटा चुके होंगे और इन पर मिलने वाला कमीशन ले चुके होंगे। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इस तरह हमें न सिर्फ पैसे ही मिलेंगे, बल्कि हमारा नाम लिखा जाएगा शरीफों की लिस्ट में। अंकल, अगर हम ये जेवरात इंश्योरेंस को वापस ना करें तो काफी माल मिल सकता है। बेटा, ये बात दोबारा नहीं कहना। मैं चोर नहीं हूँ और न मैंने कभी चाहा कि तुम भी चोर बनो। मैं जो हेरा फेरी कर रहा हूँ वो सिर्फ हेरा फेरी करने वालों को सबक सिखाने के लिए। सॉरी अंकल, कभी कभी हीरो की चमक इंसान को अंधा बना देती है। अरे भाई, यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए। चलो जल्दी उठो। न जाने अपने जन्मदिन पर मुझे क्या हो जाता है। बीते दिनों की याद मेरे दिमाग पर बोझ बनकर रह जाती है। मेरे माँ बाप की मौत का मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। भुला दो उस मंजर को। नहीं भुला सकता अंकल, नहीं भुला सकता। उस दिन भी इसी तरह जन्मदिन की पार्टी थी। अचानक सारी खुशियां बर्बादी में बदल गईं और मैं आज तक उन खुशियों को फिर से हासिल नहीं कर सका। देखो, अपने लिए न सही, मेरी खुशी की खातिर तुम्हें मेहमानों के सामने मुस्कुराते हुए जाना होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चौके पे छक्का। वेरी गुड कपिल देव, वेरी गुड इंडिया।
वेल प्लेड, वेल प्लेड। अंधा कहीं का। ए, देख कर नहीं चल सकते? शर्म नहीं आती शरीफ लड़कियों को धक्का मारते हुए? माफ कीजिएगा, उधर कपिल देव ने मारा 6 छक्का और इधर मेरा लग गया आपको दे धक्का। इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से कपिल देव का नाम बदनाम करते हो। हाँ? अरे अबे करंट तो मेरे को लगा, तू क्यों बंद हो गया? ओ भाई साहब, आपका कुछ गुम तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा कुछ गुम नहीं हुआ। ये कम्बक ट्रांजिस्टर फिर से बंद हो गया। पता नहीं इंडियन टीम का क्या होगा। आपका बटवा तो ठीक है ना? बटवा। हाँ। मेरा बटवा। घबराने की कोई बात नहीं, ये रहा आपका बटवा। थैंक यू वेरी मच। यकीन मानिए, इसमें मेरे पूरे महीने की तनख्वाह थी। अगर ये बटवा गुम हो जाता तो इंडियन टीम को मारो गोली, मेरे बाल बच्चों की टीम रन आउट हो जाती। लीजिए आपका इनाम। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो आपकी नसीब अच्छी है कि आप हमसे टकरा गए। अगर किसी और से टकराते तो ये तो गया था। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब, आप राम राम। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस कुछ भी तो नहीं, यूं ही। तुमने अभी तक अपना पॉकेट मारी का काम नहीं छोड़ा? राम 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 साहब, पॉकेट मारे मेरे दुश्मन। मैंने तो आपके कहने पर चलकर नेक काम करने शुरू कर दिए हैं। आपने तो देखा ही होगा, अभी मैंने भले आदमी का पॉकेट वापस कर दिया है। हाँ, वो भी नोट गिनने के बाद। साहब, हरे हरे नोट देखने के बाद ना कुछ समझ में नहीं आता। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, देखने में भी शरीफ लगती हो, फिर कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेती? अरे काम की तलाश है साहब, जैसे काम मिल जाएगा ना, देखिए आप मैं कैसे दिल लगाकर करती हूँ। अच्छा मैं जाऊं? साहब, ये बटवा आपका तो नहीं? हाँ, गिनने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहती थी आजकल मैं सुधर गई हूँ, आजकल तो सिर्फ बटुए वापस करने का काम चालू है। 7 बटुए, 1 घड़ी, 1 अंगूठी, वो भी नकली 100 रुपए वाली। असली नकली की पहचान नहीं? चल फुट यहाँ से। चल हटकर दुकान लगा, असली माल तो इधर है लालू उस्ताद। ये देखो है ना उसकी। चल लौकर चल। आगे बढ़ो। ए बाबा, चल फटाफट। आज का दिन बहुत बुरा गया रही। क्यों, क्या हुआ? वही इंस्पेक्टर सारा धंधा ही नहीं करने देता। आते जाते रास्ते में टकरा जाता है। तू भी तो उसके रास्ते में खड़ी रहती है, उसको देखे बिना तेरा भी तो पेट नहीं भरता। चल बेकार की बात मत कर। देख, दाई से पेट और सहेलियों से प्रेम नहीं छुपता, और तू भी तो जानती है कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। चलो गुलछड़ी, माल निकाल। निकालती हूँ। ले, रोज का तो कोटा है। अच्छा चल आगे चल। पहले मुझसे ले लो, मुझे जल्दी घर जाना है। हाँ निकाल। बस इतना ही लाई? हाँ, जो था वो तो दे दिया। ठीक है चल चला। ये तुम्हारे बाप का माल है? नहीं, मैं भूल गई थी। भूल गई? ये भी भूल गई कि बेईमानी की सजा क्या है? हाँ? रूपा जी, ले जाओ इसे और इसके दोनों अंगूठे काट दो, ताकि ना तो ये किसी की जेब काट सके और ना ही किसी से बेईमानी कर सके। जाओ। नहीं। मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब है। उसकी दवाई के लालच में मैं ये काम कर गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो मुझे। ये क्या 30 पैसे और 3rd क्लास का पास? लगता है तुम्हारी उंगलियां अब नहीं चलेंगी। ऐसी बात नहीं है, इंस्पेक्टर का मेरे इलाके में रोज आना जाना रहता है, उसकी कड़ी नजर मुझ पे रहती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती
तो हम तुम्हारा इलाका किसी ऐसे आदमी को दे देंगे जो कुछ कर सकता हो। नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे मेरा काम छीन लोगे तो मैं क्या करूंगी? ये तुम्हारा अपना सवाल है। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या फिर से पॉकेट मारी है इन्होंने? मेरे सामने पॉकेट मारी है साहब। आई शपथ सांग तो। किसने? इसने मारी, इसको दी, फिर इसने मारी, इसको दी, फिर इसने मारी, इसको दी। मैंने देखा तो दौड़ ली, मैं भी रुका नहीं, मैं भी इनके पीछे भागा। ये पीछे दौड़ा तो मैं समझी ये पर तू खेलता है हमारे साथ। तुकाराम जी, किसकी जेब काटी है इन्होंने? वो तो बस में चला गया साहब। जेब भी बस में चली गई, इसको तो पता ही नहीं। हाँ हाँ साहब, इसके मोटे चश्मे का कसूर है साहब। हाँ साहब, ये देखता कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है। पर आपकी नजर की बात तो कुछ और ही है साहब। शराब। चल छन छन चल। अरे छन छन, हाँ? ये बटुआ मेरे टोकरी में कैसे आया रे? साहब ने डाला होगा। नहीं नहीं, ये सब करामती इस तुकाराम जी है। अरे मजाक ही करना था तो मुझसे करना था। मैं तुझे चांगली नहीं लगती हूँ क्या? वैसे तो तू अच्छी है, लेकिन ये बटुआ तूने डाला। हाँ। नहीं साहब, मैंने नहीं डाला। हाँ साहब, देखिए अभी हाँ बोल रहा था। जिस आदमी का ये बटुआ है तुम उसे पहचानती हो? मैं तो आपके सिवा किसी को भी नहीं पहचानती हूँ। ओह शराब। कौन सी बस में था वो? कहाँ गया? तूने बस नंबर देखा था चमचम? नहीं छन छन, तुकाराम ने देखा होगा। क्या? नहीं साहब, मैंने तो बस में चढ़ते हुए आदमी की जेब देखी थी जिसमें इसका हाथ था। तुम जरूर बस स्टैंड पर उसके साथ खड़ी थी। मैं उसके पास खड़ी थी और वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। तो क्या तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? देखी थी, लेकिन मेरा ध्यान ज्यादा उसके बटुए पर था। तुम फिर उसे देखोगी तो पहचान सकोगी? हाँ साहब, जरूर पहचान जाएंगे। I want that man। जिस आदमी का ये बटुआ है, कानून को उसकी सख्त तलाश है, उसका पता लगना ही चाहिए। तो काम हो गया? यस बॉस, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। उन्हें बहुत जरूरत थी तो उन्होंने गधे को बाप कह दिया? जी नहीं, मेरा मतलब है उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्हें सारी शर्तें माननी पड़ी। चोरी के भाव में सौदा हुआ है। तो चोरी का माल और क्या साहूकारी के भाव बिकेगा? 1 करोड़ के हीरे सिर्फ 10 लाख में अपने हो जाएंगे। ये काम तो कोई गधा भी कर सकता है। जी? रुपये देकर माल हासिल करना तो आसान काम है, लेकिन रुपये दिए बगैर माल हासिल करना। मैं कुछ समझा नहीं। ये लोग हिंदुस्तानी करेंसी से अफीम और गांजे का धंधा करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि उनका ये धंधा हमारे हाथ में आ जाए। वो कैसे बॉस? वो इस तरह कि उनके हीरे तो हमारे हाथ में आए ही आए, लेकिन उन हीरों की कीमत उनकी जेब में न जाते हुए हमारी जेब में आ जाए। मतलब वो सिर्फ हाथ मलते रह जाएं? बहुत देर में समझे। लेकिन उन लोगों की दुश्मनी कहीं महंगी ना पड़े। अरे बेवकूफ, काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को हम पर शक ही ना हो। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राइट। आप फिक्र मत कीजिए, बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कब कहा कि बिना अंडे का ऑमलेट बनाओ? मेरे पास एक आदमी का पता है, अभी फोन करके उसे बुलाता हूँ। राजा, चले। क्या हुआ? मेरा पर्स खो गया। कोई मेरा पीछा ना करे इसलिए मैं अलग अलग बसें बदल कर आया। लगता है रास्ते में किसी ने मेरा पर्स मार लिया। तुम्हारा पर्स खो गया, तुम्हें पता तक नहीं चला? इतने लापरवाह हो तुम? क्या था उस पर्स में? कुछ रुपए थे और कुछ जरूरी टेलीफोन नंबर्स। वो नंबरों के जरिए पुलिस तुम तक पहुंच सकती है? नहीं, लेकिन उसमें कोबरा गैंग का कार्ड था। You bloody idiot! मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर। आप जानते हैं मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं की। अगर उस कार्ड का कोई मतलब समझ गया तो ऊपर देखो मेरी तरफ। तुम आए किस रास्ते से? मैं अंधेरी से जोगेश्वरी, फिर जोगेश्वरी से बैंड्रा और फिर बैंड्रा से जूह पर आया सर। हेलो जो? जी सर। हाँ सुनो, एक बटवा खो गया है, उसमें एक लाल रंग का कार्ड है, उसमें सर्कल और बीच में कोबरे का निशान है। देखो वो बटवा तुम्हारे यहाँ तो नहीं है?
आप जरा ठहरिए, मैं अभी पूछ कर बताता हूँ। हाँ जल्दी बताओ। नहीं सर, आज तो ऐसा कोई बटुआ हमारे पास नहीं आया। हा? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बटुआ गया किस इलाके से है सर? यही बांद्रा जोगेश्वरी के बीच में। तब तो मिलना मुश्किल है सर, क्योंकि आजकल पॉकेट मारों में पहले जैसी ईमानदारी नहीं रही। वो तुम्हारा काम है, वो बटवा किसी भी तरह मिलना चाहिए, वरना। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं दूसरे धंधे वाले लोगों को भी खबर कर देता हूँ। आखिर किसी ना किसी ने तो जेब कटते देखी ही होगी। आप सिर्फ बटुए वाले का एक फोटो भेज दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, काम बहुत फायदे का है, बाकी करना ना करना आपकी मर्जी। ठीक है, काम तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन एक बात है। हाँ? अगर तुम मुझे कहीं धोखा देने के चक्कर में हो अरे तो... तौबा कीजिए जनाब, किसकी मौत आई है जो आपको धोखा देगा? काम बहुत फायदे का है, इसीलिए आपकी मदद चाहिए। ठीक है, अपने बॉस से कहो हम उसे मिलने आएंगे। आएंगे तो फायदे में ही रहेंगे। देखो, फायदे और नुकसान की बात मैं तुम्हारे बॉस से खुद करूंगा। ओके। कहो शंकर, कैसे हो? तुमने मुझे बुलाया? बहुत दिनों से तुम्हारी खबर नहीं सुनी थी, सोचा अपने आदमी हाल तो पूछ लेना चाहिए ना। तुम्हारे अपने आदमी काम नहीं आया क्या? तुम्हें मजाक करने की पुरानी आदत है। अरे हाँ, मेरे इस पहलवान से मिले हो, टाइगर। आजकल मेरा सब काम यही करता है। अब समझा, तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए पड़ी है कि तुम्हें अपने काम के लिए चुस्त फुर्तीला चीता चाहिए, ऐसा भारी भरकम हाथी नहीं जो एक बार गिर जाए तो उठ ना सके। तुम्हें शायद इसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। कौन सी सर्कस में थे? मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करता, बहुत वफादार है। इन कुत्तों से भी ज्यादा। तुम तो कहते थे तुम्हारे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करता, वफादार है। इंसान को कुत्ता बनाकर रखने की अच्छी नुमाइश है। अच्छा, मैं चलता हूं। ठहरो, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं हुक्म का गुलाम नहीं, तुम अपना काम किसी और से करवा लो। मुझसे बिगाड़ने वाले का क्या अंजाम होता है तुम अच्छी तरह जानते हो, और मुझे धमकी देने वाले का अंजाम क्या होता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सुनो, स्कीम मेरा, काम तुम्हारा, क्या लोगे? 50-50। मेरी ताकत जानते हो ना? तुम भी मेरी ताकत जानते हो ना, इसीलिए 50-50। बोलो, मंजूर है? डन। आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। मुझे इस राखी पर गांव जाना है। अगर इस काम में मुझे कुछ हो गया और मैं गांव ना जा सका तो... तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें जान का खतरा हो। लेकिन बस ये काम कर डालो, तुम मालामाल हो जाओगे। मुझे भी पैसों की जरूरत है। मैं भी अपनी अंधी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराना चाहता हूं। फिर तो तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। तुम नहीं जानते शंकर, मैं कितने सालों के बाद गांव जा रहा हूं। तब मेरी बहन 7 साल की थी। अब ना मैं उसे पहचान सकता हूं और ना वो मुझे। मैं तुम्हें गांव जाने से कब रोकता हूं? गांव जाओ, बहन से मिलो, राखी बंधवाओ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तुम गांव जाओ ढेर सारा माल लेकर जाओ। ये सब क्या है? अपनी अंधी बहन के लिए कुछ कपड़े और कुछ जेवर लेकर जा रहा हूं। बस इतना ही? बहन ने लिखा था लाल रंग की चुनरी लाना, एक जोड़ी कंगन लाना, हो सके तो झुमके भी लाना। जो उसने लिखा था वही लेकर जा रहा हूं। ये काम कर डालो, फिर अपनी बहन को सोने से लाद देना। अगर इस काम में मुझे कुछ हो गया तो मैं राखी के दिन गांव नहीं जा सकूंगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, तुम राखी पर जरूर गांव जाओगे।
अटैक कोबरा। गो एंड अटैक, लेकिन ख्याल रखना उन्हें कहीं तुम पर शक ना हो जाए। नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तुम क्यों पुलिस की वर्दी में देख के हैरान हो गए? तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। लाओ पुगड़िया मुझे दे दो। तुमने मुझसे गद्दारी की है, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी है। मोहन, ये तूने क्या किया मोहन? मैं खुश नसीब हूँ जो मैं अपने दोस्त के काम है। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा मैं। मगर अब मैं बचूंगा नहीं। मेरी बहन की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मेरी बहन का ख्याल रखना। मोहन,
बटवा हमें नहीं मिला। जाएगा कहाँ? उस्ताद क्या है? बहुत कड़की लगी है, कुछ एडवांस दे दो। अरे हट! साला जेब काटता नहीं, ऊपर से एडवांस लेने चला आता है। बाबा तेरे दर पे अंधा भिखारी आया है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जुम्मन मियाँ ने। ओ, क्यों? आपको एक गुमशुदा बटवे की तलाश है और मैंने उस पॉकेट मार को देखा है। अंधे हो और देखा है? हुजूर, मैं सिर्फ धंधे से अंधा हूँ। वैसे मेरी निगाह बहुत तेज है। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो तुम जानते हो कि वो बटुआ किसने मारा है? हाँ हुजूर, मैं 12वीं गली के नाके पर 15 साल से भीख मांगता हूँ और दुआएं बांटता हूँ। मेरी निगाहों से आज तक कोई बात छुपी नहीं। 12वीं गली के नाके पर? लेकिन वो इलाका तो किसी लड़की का है। लड़की? अरे हुजूर, लड़की मत कहिए, हवा का झोंका कहिए। यूं गुजरी कि जेब साफ। तो ये बात है, मुझसे ही गद्दारी। अब मैं देखता हूँ वो लड़की मुझसे कैसे बचती है। अरे ये बदमाश इधर काय को आया? आया होगा अपन को क्या? ला बाटले इधर दे। अरे तुम्हारा बदन तो बुखार से जल रहा है, ये क्या? तुमने दवाई नहीं पी ना? ये बुखार तो मेरे हड्डी में घर कर गया है, अब तो ये मेरे साथ ही जाएगा। मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम ये दवाई पी लो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, देख तो कौन है। तुम यहाँ क्यों आए? वो बटुआ कहाँ है? कौन सा बटुआ? किसका बटुआ? भौंको मत। मेरी माँ की दवाई। कौन है? क्या बात है बेटी? माँ, इतने बुखार में तुम बाहर क्यों आई? अंदर जाओ माँ। माँ की बच्ची। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। जाओ बुढ़िया। ये क्या किया तुमने? ये क्या कर रहा है? तुम चुप रहो। नाटक बाद में करना, पहले मुझे वो बटुआ दे। छोड़ मेरा हाथ। तूने मेरे माँ पे हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया, और साले, मैं तुझे मार डालूंगी। बाल बच्चेदार हैं। मेरी बेटी को बचाओ। अरे अरे कोई है मेरी बेटी को बचाने वाला? भगवान के लिए मेरी बेटी को बचाओ। छोड़ दे कमीने, बचाओ बचाओ मेरी बेटी को बचाओ। कोई है जो मेरी बेटी को बचा सके? मैं देखता हूँ। ए बदमाश लड़के पे हाथ उड़ाता है। वाह वाह मैं क्या है? दारू पियो, ज्यादा दारू, अब लड़ना तुम्हारा काम नहीं। ठीक है, तुम ठीक कहते हो। इसी की वजह से आज मैंने मार खाया। अगर दारू नहीं पीता तो ये मुझे क्या मारता है? चल, बच के कहाँ जाएगी? मुझसे भिड़ने का मजा तुझे चखाता हूँ।
अब बोल, कहाँ है वो बटुआ? नहीं बताऊंगी। बोल, बोल वरना मार डालूंगा साली। बटुआ दे दे वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दो मेरे बच्चों। बोल। मार डालेगा क्या? हट जाओ। अब तो मैं जाता हूँ, लेकिन ये मत समझ लेना कि बटुआ दिए बगैर तू बच जाएगी। हवलदार, पीछे करो इसका। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ना आते तो बदमाश मेरी बेटी की जान ले लेता। कौन था बदमाश? हमें कुछ मालूम नहीं साहब। वो बेकार ही किसी बटुए की बात कर रहा था। भला मेरी बेटी किसी का बटुआ क्यों लेगी? हम वैसे ही परेशानियों के मारे हैं। ऊपर से बदमाश हमारा जीना मुश्किल कर रहा है। अब आप ही बताइए हम क्या करें? आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब आपको कोई बदमाश तंग नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपने जो उपकार किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उपकार तो तुमने मुझ पे किया है, तुम्हारी वजह से अब मैं उन बदमाशों तक पहुंच सकूंगा। बेटी, इंस्पेक्टर अच्छा आदमी लगता है। साहेब, जीवन ला घेऊन आलो। खड़े हो जाओ। आपकी ये ज्यादती है इंस्पेक्टर साहब। खड़े होकर तमीज से बात किया करो। ये तुम्हारे जेब कतरों का अड्डा नहीं, पुलिस स्टेशन है। लेकिन इंस्पेक्टर, बकवास बंद कर। बोल, तू सीमा के यहाँ क्यों गया था? किसने भेजा था तुझे वहां? मेरा वकील आता होगा, वो इन सवालों का जवाब देगा। वकील जब आएगा तब आएगा, उससे पहले मैं तुझसे इन सवालों का जवाब चाहता हूं। लगता है आपको इस कुर्सी और वर्दी का बहुत नशा है। You bastard! मैं भी देखता हूं तुम्हारा मददगार कौन है। ले जाओ इसे। हेलो, इंस्पेक्टर किशन है। हेलो, मैं सीमा बोल रही हूँ। कहां से बोल रही हो? मानसरोवर, पुरुषोत्तम मार्केट, पब्लिक बूथ से बोल रही हूँ। हाँ सुनो, वो बटुए वाला आदमी अभी अभी सामने वाली बिल्डिंग में गया है। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। मैं वहां 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो गाड़ी में आया है, अगर वो यहाँ से खिसक गया तो मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगी। हाँ हेलो, गाड़ी का नंबर क्या है? व्हाइट एम्बेसडर है, गाड़ी का नंबर है। ओके। जरा सी देर कर दी, वो अभी अभी यहाँ से चला गया।
इंस्पेक्टर नहीं, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। अगर तुम बेगुनाह थे और कानून से तुम्हें कोई खतरा नहीं था तो तुम भागे क्यों? मैं भागा नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो खंडाला जा रहा था। फिर पीछे से पुलिस की गाड़ी को आते हुए देखकर तुमने अपनी गाड़ी रोकी क्यों नहीं? गाड़ी पुलिस की थी, कोई फायर ब्रिगेड की नहीं। एक्चुअल क्या था इंस्पेक्टर, मैं अपने ख्यालों में जा रहा था। मुझे कैसे पता चलता कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है? हाईवे पे और भी तो बहुत गाड़ियां थी। बको मत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तो फिर मुझसे सब सवाल पूछने का नाटक क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि तुम कोबरा गैंग के मेंबर हो, मेरे पास इसका सबूत भी है। ये रहा तुम्हारा पर्स। क्या इसमें मेरा नाम लिखा है? इसमें तुम्हारे कोबरा गैंग का कार्ड है। इंस्पेक्टर, ना तो ये मेरा बटुआ है और ना ही मैं किसी गैंग से ताल्लुक रखता हूं। मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूं। तुम्हारी इज्जतदारी का पर्दा अब जल्दी फाश कर दिया जाएगा। तुम्हारा ये गैंग अब पुलिस के हाथों बच नहीं सकता। आप शायद किसी गलतफहमी के शिकार हैं। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। आपका फर्ज है इज्जतदार शहरियों की हिफाजत करना, ना कि उन्हें डराना और धमकाना। ओह शराब, तुम कितना भी नाटक करो, मैं तुमसे सच्चाई कबूल करवा के रहूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के ओहदे से भी ऊंचे ओहदे हैं। मैं एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हूं, ऊंची से ऊंची जगह मेरी जान पहचान है। ये धमकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कोबरा गैंग को खत्म करने में अगर मेरी नौकरी भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। बोलो, कोबरा गैंग के पीछे किसका हाथ है? कौन है वो? बोल। नो इंस्पेक्टर, नो थर्ड डिग्री। तुम? यस इंस्पेक्टर, जहां जहां कोई बेकसूर आदमी आप जैसे अफसर के हाथ में फंस जाता है, वहां वहां पहुंच जाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मिस्टर शाह। लोक इंस्पेक्टर, मैं आपके हाथ नीचे काम करने वाला कोई कांस्टेबल नहीं, एक जाना माना वकील हूं। आप मेरे क्लाइंट को बिना चार्जशीट दिए अंदर बंद नहीं कर सकते। चार्जशीट तैयार किया जा रहा है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। ओह ऐसे ही। आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे क्लाइंट के लिए कितनी जमानत देनी होगी ताकि मैं उसका इंतजाम करके इसको यहाँ से ले जा सकूं? आज शनिवार है, सोमवार को कोर्ट खुलते ही आपको जमानत के बारे में मालूम हो जाएगा और यह भी मालूम हो जाएगा कि आप जैसे इज्जतदार वकील के इज्जतदार क्लाइंट पर क्या चार्ज लगाया गया। अब आप जा सकते हैं मिस्टर शाह। आप पुलिस की ताकत से वाकिफ होंगे, वकील की ताकत से नहीं। मैं देखता हूं आप मेरे क्लाइंट को कब तक हिरासत में रख सकते हैं। क्या बात है, बहुत अपसेट नजर आ रहे हो? अपसेट होने की बात ही है सर। आज जब मुझे उम्मीद होने लगी थी कि मैं कोबरा गैंग के बारे में खास जानकारी हासिल कर सकूंगा, उसके आदमी को जमानत पे छोड़ना पड़ा। जानता हूं, लेकिन कानून के आगे हमारा बस नहीं चलता। जमानत शहर की बहुत बड़ी हस्ती ने दी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसने ये जमानत क्यों दी है और इस गैंग से उसका क्या ताल्लुक है। इस मामले में छानबीन करने के लिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं सर। देखो किशन, जमानत देने वाला सेठ चंद्रशेखर कोई मामूली इंसान नहीं। उसके खिलाफ हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसके पास बेशुमार दौलत है? सिर्फ इसलिए कि मुल्क के बड़े से बड़े आदमी से उसकी पहचान है, या इसलिए कि महंगे से महंगे वकील को खरीद कर वो कानून का मजाक उड़ा सकता है? किशन, इस तरह एक्साइटेड होने से कोई फायदा नहीं। एक पुलिस ऑफिसर को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। गुनहगार देश और समाज को बर्बाद कर रहे हो और पुलिस वाले अपने दिमाग पर ठंडक डालकर चुपचाप बैठे रहे। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं किशन, पर तुम्हारे बारे में कभी कभी शिकायतें भी आती हैं। तुम केस को बहुत बुरी तरह हैंडल करते हो, यहां तक कि कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हो। मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कातिलों ने मेरे खानदान को खत्म कर दिया और एक जमाने के बाद जब उन्हें पकड़ने का मौका आया तो वही कानून आड़े आ गया जिसकी खिदमत में मेरे पिताजी ने अपनी जान दी थी। गुनहगार जानता है कि कानून की चाल एक कछुए की चाल की तरह है, वो उसे कभी नहीं पकड़ सकेगा। किशन, कानून में ऐसे सैकड़ों छेद हैं जिनमें से गुनहगार चालाक वकील की मदद से सही सलामत बच निकलता है। कानून ही कई बार कानून तोड़ने वालों को बचा लेता है। कानून के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता, और जब तक तुम एक पुलिस अफसर की वर्दी में हो तुम्हें भी कानून के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं। ये वर्दी मैंने गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए पहनी है, और कोई कानून अगर मुझे मेरे फर्ज से रोकता है तो मुझे उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हम यहाँ कानून की रक्षा करने के लिए हैं, उसे तोड़ने के लिए नहीं। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। गुनहगारों को खत्म करने के लिए कभी कभी मनमानी भी करनी पड़ती है, लेकिन वर्दी में नहीं। आओ आओ इंस्पेक्टर। विक्रम तो तुम हो? तुम क्या समझे?
यहाँ अमर मिल जाएगा। यहाँ अमर नहीं, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम पिछली बार मिले थे तो देसी माल पर विदेशी लेबल लगाने का धंधा करते थे। तुमने वो धंधा बंद कर दिया क्या? इंस्पेक्टर, तुम्हारी पुलिस की वर्दी उतर गई, वर्दी की गर्मी अभी तक नहीं उतरी। तुम जैसे दरिंदों के लिए मुझे पुलिस की वर्दी उतारनी पड़ी। क्यों? अब तक इसी वर्दी की आड़ में तुम अपनी मनमानी करते रहे। कल तक मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर आज मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालूं तो भी कानून कुछ नहीं कर सकता। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है विक्रम। तुम भूलते हो, तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। ये दोनों अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पिस्तौल पर तुम्हारे आदमी की उंगलियों के निशान हैं। अगर मैं अभी तुम्हें मार डालूं तो कानून मुझे नहीं, तुम्हारे आदमी को तुम्हारा कातिल करार देगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम पुलिस वाले हो, गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। तुम्हें शायद याद नहीं, पुलिस की वर्दी मैंने उतार दी है। जब तक मैं पुलिस की वर्दी में था, कानून ने मेरे हाथ बांध रखे थे, पर अब मैंने तुम जैसे दरिंदों के साथ जंगल के कानून से लड़ना सीख लिया। मैं भी उन हथकंडों का इस्तेमाल कर सकता हूं जिसका इस्तेमाल तुम अब तक करते आए हो। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो, नहीं। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं, लेकिन क्या? मुझे अमर का पता चाहिए। अमर का पता? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में होगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताता हूं, बताता हूं। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कोबरा गैंग का पता लगाना अब मुश्किल होगा। अमर की मौत के बाद सब खत्म हो गया। इस तरह दिल छोटा करने से क्या होगा? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ये गैंग इतना बेरहम है कि इसने अपने खास आदमी को इसलिए मार दिया कहीं वो उसका फेत ना खोल दे। और एक मैं हूं जिसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें ऐसे खतरनाक गैंग का निशाना बना दिया।
आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। यकीन कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन आपने मेरी माँ के सामने मेरी असलियत छुपाकर मुझे खरीद लिया है। आप मेरे लिए देवता हैं। तो मुझे आप मत कहा करो, मैं तुम्हारे लिए तुम। मैं ये सब बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता। मुझे वो हीरे चाहिए। शंकर को तलाश करो। उसको तलाश करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। पर अगर शंकर न मिला तो समझ लो। सुंदर, सामान ले आओ। समझ गए। बैठो। अरे वहां नहीं, ऊपर बैठो, यहां। भैया, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। भैया, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हें कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे भैया का प्यार मिल गया, यही मेरे लिए सब कुछ है। कर ली ना तुमने अपनी मनमानी। देख लिया ना लालच का नतीजा। रुपए के लालच में आकर तुमने दुश्मनों का साथ दिया और अपने दोस्त को खो बैठे। यकीन कीजिए, मैंने सब लालच के लिए नहीं किया। मैं जानना चाहता था वो कौन लोग हैं जो हीरों की स्मगलिंग करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि हीरे बदमाशों के हाथ लग जाएं। तो कहाँ है वो हीरे? हीरे उस गुड़िया में है। ये हीरे हम कस्टम्स के हवाले कर देंगे और स्मगलर्स के बारे में उन्हें पूरी इत्तला दे देंगे। मैं शंकर की लाश लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मुझे शंकर की लाश नहीं, हीरे चाहिए। जब हीरे मिल जाएंगे तो शंकर को खुद ब खुद ठिकाने लगा दिया जाएगा। हमने तो पत्थरों से सवालों का जवाब हासिल किया है, फिर ये शंकर क्या चीज है? डोंट बी अ फूल। शंकर जान दे देगा मगर हीरों का पता नहीं बताएगा। हीरे हासिल करने के लिए अक्ल की जरूरत है जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं बताता हूं। यह काम सिर्फ शंकर की बहन के जरिए हो सकता है। कौन? मुझे तुम्हारे भैया ने भेजा है। कहाँ है मेरे भैया? डॉक्टर के पास। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वो डॉक्टर को तुम्हारी आंखें दिखाना चाहते हैं। वो खुद क्यों नहीं आए? पता नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें बुलाया है। अगर तुम नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। आओ, अंदर आओ। भैया, भैया, मैं आ गई हूँ। तुम कहाँ हो भैया? मेरी छड़ी, मेरी छड़ी, मेरी छड़ी। भैया, फिक्र न करो, तुम्हारे भाई अभी आते ही होंगे। आओ मेरे साथ। यहां बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे भाई ने जो तुम्हें गुड़िया दी थी वो कहाँ है? गुड़िया?
मेरी उम्र कोई गुड़िया से खेलने की है? हाँ, ये तो तुम्हारी शक्ल से ही मालूम पड़ता है। क्या मतलब? मेरी बात का जवाब दो। वो गुड़िया कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे कोई गुड़िया उड़िया नहीं मालूम। झूठ मत बोलो। उस गुड़िया में 1 करोड़ रुपए के हीरे थे। तुम्हारा भाई चालाकी करके वो गुड़िया हमसे ले गया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मेरे भैया कहाँ है? तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे यहाँ से बनो मत। जब तक ये नहीं बताओगी गुड़िया कहाँ है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। बताओ गुड़िया कहाँ है? मेरा यकीन करो, मेरे पास गुड़िया नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं जाने मन? अब भी बता दो गुड़िया का पता, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे भैया को तुम्हारे हीरो से क्या काम? वो तो एक देवता आदमी है। देवता? वो तो महा छटा हुआ बदमाश है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम भी अपने भाई की तरह जिद्दी हो, मगर हमें पत्थरों को भी बुलवाना आता है। और फिर तुम तो टाइगर! छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं नहीं, छोड़ दे मुझे। कुत्ते, कमीने, छोड़ दे। छोड़ दे। मगर अब मैं बच्चों का नहीं, मेरी बहन की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मेरी बहन का ख्याल रखना। आओ किशन, अंदर आओ। मैं जानता था तुम यहाँ आओगे। आप तो मेरी तरफ पीठ किए बैठे हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? इस अंगूठी पर छोटा सा आईना लगा हुआ है, जिससे मुझे मालूम हो जाता है मेरे पीछे क्या हो रहा है। तुमने पुलिस से इस्तीफा क्यों दे दिया? आप ये हैरान होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे बाप का भी नाम जानता हूँ।
तुम अमरचंद के बेटे हो ना? जी हाँ। मोटरसाइकिल पर आए हो बुलेट 350। जी, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हर मोटरसाइकिल की अपनी अपनी आवाज होती है, अलग अलग आवाज। सिंपल लॉजिक, जैसे हिंदी में कहते हैं तर्कशास्त्र, उर्दू में कहते हैं सीधा साधा मंतक। छोटी छोटी बातें हैं जिसे लोग अमूमन नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन डैडी, आप ये क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि इन्होंने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया? बड़ी जल्दी में घर से निकले थे ना आज आप। देखिए, आपके जूतों के तस्मे खुले हुए हैं, जल्दी में बांधना भूल गए। बांध लो बांध लो। वाह बेटी, जैसा बाप वैसी बेटी। मुझे लगता है आपको मेरे यहाँ आने का मकसद भी मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें मुझसे मदद चाहिए है ना? जी हाँ। कितना रुपए चाहिए? कोई संकोच मत करो, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। 2 महीने से बेकार हो, रुपए की तुम्हें जरूरत है। मुझे रुपए नहीं, आपकी मदद चाहिए कोबरा गैंग को पकड़ने के लिए। कोबरा गैंग? वो तो खत्म हो चुका। कालूराम को तुम्हारे कई साल हो गए। जी नहीं, इस बारे में आप कुछ नजरअंदाज कर गए हैं। मेरे पास ठोस सबूत है कि वो जिंदा है और उसका कोबरा गैंग अब भी मौजूद है। तो कालूराम जिंदा है? तो कालूराम जिंदा है? जी हाँ, और मुझे उससे अपने बाप के खून का बदला लेना है। मुझे भी बदला लेना है किशन। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किशन, लो शंकर आ गया। हेलो। एक कानून के रखवाले ने कानून तोड़ने वाले को मदद के लिए बुलाया है। इस बात पर कौन यकीन करेगा? तुम शायद नहीं जानते कि मैंने खुद पुलिस से इस्तीफा दिया है। पुलिस वाला इस्तीफा देकर भी पुलिस वाला ही रहता है। ठीक कहते हो शंकर, बिल्कुल ठीक कहते हो। मैंने वर्दी जरूर उतारी है, लेकिन अब भी मैं कानून का ही सेवक हूं। उस कानून का सेवक जो किसी के दबाव में नहीं आता, जो किसी के हाथों नहीं बिकता। मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूं जिसकी इजाजत मुझे वर्दी में मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। तुम कानून की इज्जत करते हो, मैं नहीं करता। कानून दुनिया में उनके लिए है जिन्हें वक्त ने सब कुछ दिया है, और जिन्हें वक्त ने कुछ नहीं दिया वो दुनिया का कानून तोड़कर ही जी सकते हैं। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। हमारे रास्ते चाहे अलग हों, लेकिन हमारी मंजिल तो एक ही है, और इसीलिए मैं तुम्हें किशन के पास लाई हूँ। क्या मतलब? जिस कोबरा गैंग ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की और उसे मार डाला, जो गैंग तुम्हारे खून का प्यासा है, उसी गैंग की हमें भी तलाश है। वो मेरा निजी मामला है, उससे मुझे निपटना है। उसके लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। पर हमें तो तुम्हारी मदद की जरूरत है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी इस आपसी लड़ाई में तुम हार जाओ और ये गैंग हमारे हाथ से निकल जाए। तुम नहीं जानते शंकर, इन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे डैडी का लाखों का बिजनेस था, लेकिन इन लोगों की बदमाशी और मक्कारी की वजह से हम कहीं के न रहे। मेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और चल बसी। मेरे पिता को मुझे मजबूरी और गरीबी की जिंदगी से बचाने के लिए जो रास्ता इख्तियार करना पड़ा, उस पर ना उन्हें नाज है और ना मुझे। और यही नहीं, किशन के माँ बाप की भी हत्या इसी गैंग के हाथों हुई है। I hate them. I hate them, hate them, hate them. शोभा, हम इस गैंग को कभी माफ नहीं करेंगे शंकर, कभी नहीं। और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो यही है वो बॉस जो गुनाहों की दुनिया का बादशाह माना जाता है। हाँ अंकल, बड़ी मुश्किल से इसकी तस्वीर मिली है। आखिर यह आदमी हमें मिल ही गया जिसकी हमको इतने दिनों से तलाश थी। क्या मतलब डैडी? मतलब ये कि यही हमारा पुराना दुश्मन है, कालूराम। कालूराम? वही कालूराम जिसने मेरे माँ बाप को मार डाला? हाँ, वही कालूराम जिसने मेरे लाखों का बिजनेस चौपट कर दिया और मुझे इस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। उसी ने मेरी बहन की और दोस्त की भी जान ली है। मैं जब तक उसे खत्म न कर लूं, चैन की सांस नहीं लूंगा। पर उसकी ताकत बहुत बड़ी है, हम उसे खत्म करेंगे तो कैसे? उसकी ताकत की बुनियाद है लोगों के दिलों में डर पैदा करना। लोग उसके सामने इसलिए नहीं खड़े होते, वो समझते हैं कि उसके साथी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें एक काम करना है, लोगों के दिलों से कालूराम का डर निकाल देना है और उसके साथियों को खत्म करना है।
हाँ, इससे लोगों को यकीन हो जाएगा कि वो बदमाश इतने ताकतवर नहीं है कि उनका सफाया नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ हमें उसके गैर कानूनी धंधों को भी बंद करना है जिनके सर पर वो जिंदा है। तुम यहाँ कैसे आए? जिस चोर रास्ते से तुम्हारे बड़े मुवक्किल आते हैं उसी रास्ते से आया हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? और यूं बेवक्त यहाँ क्या करने आए हो? अगर कायदे से आता तो सही वक्त पर आता, लेकिन फिर हिसाब में भूल हो जाती। हिसाब? कौन सा हिसाब? तुम्ही से सीखा हुआ हिसाब कि जुर्म को साबित करने के लिए गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त यहां कोई नहीं है, मैं हूं और तुम। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मुझे मारना चाहते हो? याद रखो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें फांसी में चढ़ा दूंगा। मरने के बाद? अगर मैं मर भी गया तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे कानून के हिसाब से तो मैं यहां हूं ही नहीं, क्योंकि ना तो मुझे किसी ने यहां आते हुए देखा है और ना ही कोई यहां से मुझे जाते हुए देखेगा। फिर चश्मदीद गवाह आएगा कहां से? नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम नहीं मार सकते। मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। नहीं मार सकते। अगर फिर कभी मैंने तुम्हें कोबरा गैंग की मदद करते हुए देखा, नहीं, सॉरी। इस बार तो मैं तुम्हें तुम्हारा सिखाया हुआ सबक सुनाने आया था। अगली बार तुम्हारी चालाकियों की पूरी किताब तुम्हारे हलक के नीचे उतार दूंगा, समझे? समझ गया। मैं बिल्कुल समझ गया। इसे जरा हटाइए। मेरा दादा भी समझ गया, मैं भी समझ गया, मेरा बाप भी समझ गया। मेरा कोट कहाँ है? अब कोबरा गैंग तो क्या, मैं चूहे की गैंग की मदद नहीं करूंगा। बचाइए। अरे मेरा वकील बहुत स्मार्ट है, सबको नंगा करके रख देगा। मेरी जान बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी जान बचाइए। अरे कौन नंगा फकीर घुसा है? बाहर निकाल उसको। अरे नंगा फकीर नहीं, मैं तुम्हारा वकील हूँ, वकील। बताइए, मैं इनकी तारीफ करा था, ये खुद नंगे चले आ रहे हैं। साइड में खड़ा रहो, शर्म आ रही तुमको देखकर। ये क्या हालत बनाई है? हालत मैंने नहीं, तुम्हारे इंस्पेक्टर के बच्चे ने बनाई है। और जाते जाते मुझे धमकी दे गया है कि तुम्हारे खिलाफ मैंने उसकी मदद नहीं की तो मुझे जान से मार डालेगा। तो तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। अगर जान प्यारी ना होती तो इस वकालत के धंधे में बेईमानी ना करता। तो तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ बेईमानी करना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। सचमुच मेरी जान खतरे में है। चलो, देखो, मेरी जान सचमुच खतरे में। सुनो, मैं कानून से नहीं डरता, मगर कानून से बगावत करने वालों से बहुत डरता हूँ। अच्छा, तुम्हें शराब पी लो, तुम्हारा फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। मेरी जान जा रही है और आपको मजाक सूझता है। अरे जान तुम्हारी नहीं जाएगी, उस इंस्पेक्टर की जाएगी। कैसे? उसकी जिंदगी का कैलेंडर खत्म हो गया, ऊपर जाने का वक्त आ गया उसका। अरे वो मौत का सामान साथ में ले घूमता है, उसको मारने की किस में हिम्मत है? पैसे में। हाँ, क्योंकि मैंने उसके सर की कीमत 1 लाख रुपए रखी है। 1 लाख? हाँ, इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी के हाथों वो मार दिया जाएगा।
इंस्पेक्टर साहब, वेलकम। मैं यही सोच रहा था कि आप अभी तक तशरीफ लाए क्यों नहीं। तुम कई चेहरों की आड़ में अपनी असलियत छुपाए हुए थे। उन चेहरों को निकालने में वक्त तो लगना ही था। लेकिन तुमने एक बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे दोस्त। मेरे जितने भी बुज़दिल और कमजोर साथी थे सबको निकाल कर मेरा हाथ और मजबूत कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। दबाव पूरा पड़ना चाहिए। मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है। तुम भी। इसको जरा नीचे कर लो, कि गलती से चल गया तो जोर से धमाका हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं कि बहुत बड़ा धमाका हो, जिससे दुनिया के सारे गुनहगार खत्म हो जाएं। मेरे दोस्त, जब तक ये दुनिया कायम है गुनाह तो होते रहेंगे, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कोई मुझसे बड़ा गुनहगार एक धमाका करे और इस सारी दुनिया को एक सेकंड में खत्म कर दे। तब ये जो पुलिस और चोर का खेल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझसे दुश्मनी करके तुमने भी वही भूल की है जो तुम्हारे बाप ने की थी। अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। इस पिस्तौल की गोली अगर तुम्हारे सीने से पार कर दूं तो? शरीफ माँ बाप के यहां पैदा होने की यही तो कमजोरी है। तुम पुलिस वाले तो बन सकते हो लेकिन कातिल नहीं बन सकते। देखते क्या हो? चलाओ गोली, चलाओ चलाओ, कम ऑन। शायद अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मुझे खून के रंग से कोई परहेज नहीं है। रुक जाओ, अब तो हमारे कुत्ते इसकी बोटियां नोच डालेंगे।
गुड गुड, बहुत अच्छा किया। अब कालूराम बर्बाद होकर ही रहेगा। हाँ डैडी, हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सर, आपने मुझे बुलाया? अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो कर सकोगे? ये कैसा सवाल है सर? आपके हुक्म पर तो मेरी जान भी हाजिर है। तुम्हारी जान का मैं क्या करूंगा? मुझे इंस्पेक्टर किशन की जान चाहिए। अभी लेकर आता हूं। अरे ठहरो, अकल के दुश्मन, तरकारी लाने जा रहे हो? अपने कुछ आदमी लेके जाओ। मैंने शंकर के नाम से फोन करके इंस्पेक्टर किशन को इस सुनसान जगह पे बुलाया है, लेकिन ख्याल रहे इस बार किशन नहीं बचना चाहिए। शंकर, शंकर, बांध दो इसे। चलो। अब चारों तरफ से आग लगा दो। उठाओ। जल्दी। किशन, किशन, किशन! शंकर, शुक्र है भगवान का, तुम होश में आ गए। मैं तो एकदम घबरा गया था। अगर शंकर वक्त पर ना पहुंचता तो आज कोबरा गैंग के आदमी तुम्हें जलाकर मार डालते। शंकर, मेरी ये जिंदगी अब तुम्हारी कर्जदार है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी कोई अलग है। जो आग की लपटें तुम्हारी जान लेना चाहती थी, उन्हीं आग की लपटों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। याद है, तुम्हारा एक भाई था। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरे और अंकल के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं भी भूल गया था, लेकिन अब मुझे फिर याद आ गया। सब याद आ गया। शंकर, शंकर, तुम्हें कैसे पता मेरा एक भाई था? शंकर, साफ साफ बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इसलिए कि
मैं ही तुम्हारा वो भाई हूं। तुम मेरे भाई हो? हाँ। ये क्या कह रहे हो? मेरा भाई तो आग। नहीं किशन, मैं मरा नहीं था। मैं चारों तरफ आग की लपटों में घिर गया था। मेरे सर पर कोई भारी चीज गिरी, मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो धुएं में हाथ को हाथ नहीं पहचानता था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था, मेरे अंदर भी और मेरे बाहर भी। नहीं जानता कैसे उस अग्निकुंड से बाहर निकला। मैं दुनिया में अजनबी था, अपने आप से भी। इस तरह मैं बड़ा हुआ, जहां रास्ता दिखाई दिया वहां चलता गया। मैं भटक गया। तुम्हें आग की लपटों से बचाते हुए मेरी याददाश्त वापस आ गई। मुझे मेरा बिछड़ा भाई मिल गया। जिस भाई को मैं खो चुका था वो मेरे इतने पास था, फिर भी वक्त ने उसे मुझसे इतना दूर रखा। किशन, मेरे भाई, मुझे मेरा भाई मिल गया है। अब हम अपने पिताजी के हत्यारों से बदला लेंगे। हेलो शंकर, क्या हुआ? क्या खबर लाए हो? अंकल, बहुत अच्छी खबर लाया हूं। वेरी गुड। तुमसे अच्छी खबर की ही उम्मीद थी। इस बार हम दुश्मन की कमर ही तोड़ देंगे। वो कैसे? कालू राम ने करोड़ों का माल स्मगल कर लिया है और मुझे उस ठिकाने का पता चल गया है जहां उसने माल छुपाया है। हम आज रात उस माल को आग की लपटों में राख कर देंगे। वेरी गुड। लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अपनी कामयाबी की खुशी में कालू राम ने कवाली का प्रोग्राम रखा है। उस प्रोग्राम के बाद स्मगल किया हुआ माल अलग अलग ट्रकों में देश के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। हम लोग उस कवाली में शामिल होंगे। कव्वाली में? कव्वाली में? कव्वाल बनकर। कव्वाल बनकर? हाँ, हम लोग उन्हें कव्वाली में उलझाए रखेंगे और मौका पाकर तुम मेन स्विच ऑफ कर देना और अंधेरे में उस जगह को आग लगा देंगे। जिस आग से कालूराम ने हमें बर्बाद किया था, आज वही आग कालूराम को तबाह कर देगी। तो हमें इस कव्वाली के प्रोग्राम में लग जाना चाहिए। करोड़ों के माल की कीमत पर दुश्मन को कव्वाली का प्रोग्राम तो शानदार मिलना ही चाहिए। चलो भागो जल्दी। दुश्मनों ने बहुत बड़ी चाल चली है। निकल चलो यहां से। क्या सारे गोडाउन उड़ा दिए? वेरी गुड। सारे गोडाउन? हेलो अंकल। आओ आओ किशन, आओ। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग। क्या बात है? तुमने सुना होगा कांटे से कांटा निकाला जाता है। कालूराम के लिए मैंने ऐसा ही बंदोबस्त किया है। 25। मैं पुलिस और कानून से नहीं डरता। किशन और उसके आदमियों ने चारों तरफ से हमारी नाकाबंदी कर दी है। वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे आदमियों में खौफ व हिरास फैलने लगा है। कल तक सारी दुनिया हमसे डरती थी और आज हमें दुनिया से डरना पड़ रहा है। अब वो चारों तरफ से घिर गया है। एक तरफ हमारी वजह से उसकी नाक में दम है और दूसरी तरफ विदेशी बदमाश उसका जीना हराम कर देंगे। हम लोगों को खबर मिल चुकी है कि आप लोग स्मगलिंग का माल ला रहे हैं। पुलिस ने आपको
चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे किशन और उसके आदमी चाहिए। अगर हमने उन्हें खत्म नहीं किया तो वो हमें खत्म कर डालेंगे। मुझे सिर्फ उनका एक आदमी चाहिए बस। बाकियों का पता चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाँ, आहिस्ते आहिस्ते। हेलो, कैसा है वो तुम्हारा प्रेमी किशन? क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे यहाँ लाया गया है? नहीं, ये सवाल तो बातचीत की शुरुआत में किए जाते हैं। तुम्हें तो इसलिए लाया गया है कि बताओ किशन महाराज हैं कहाँ? अगर तुम इस सवाल का जवाब मुझसे चाहते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, समझे? नहीं, बेवकूफ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से सवाल का जवाब दो तो बहुत अच्छा है, वरना मैं वो हरामी का बच्चा हूँ जो मुर्दे को जिंदा करके उसका नाम पूछना जानता हूँ। हरगिज नहीं बताऊंगी। नहीं? नहीं। तुम मुझे मार डालो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तड़पाऊंगा, सिर्फ तड़पाऊंगा। और जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हारी ये जो जबान है ना, ये खुद बहुत ढीली पड़ जाएगी। बोलो, बोलो। नहीं बताऊंगी। मैं कहता हूँ बताओ। नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। टाइगर। बोलो। अरे क्यों अपना खून बर्बाद करती हो? मेरे बदन से खून का आखिरी कतरा निकल जाए मैं तभी तुझे नहीं बताऊंगी। बताओ बताओ, कहाँ है वो? मेरा किशन तुझे कभी माफ नहीं करेगा कमीने। अच्छा टाइगर। बोल टाइगर। बोल किशन कहाँ है? किशन तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बोलो। मेरा किशन तुझे मर गई? कालूराम ने सीमा को मार डाला? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालो किशन, हमें कालूराम से सीमा की मौत का बदला लेना है। तुम ठीक कहती हो, मुझे बदला लेना है। मुझे सीमा की मौत का बदला लेना है। सीमा की खोज में शंकर या किशन में से कोई जरूर यहाँ आएगा। बॉस का हुक्म है, जो भी उसको छुड़ाने आए वापस न जाने पाए। आप फिक्र मत कीजिए, बॉस के दुश्मनों को मैं यूं करके रख दूंगा। किशन, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जानते दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मेरे सर पर खून सवार है। अब मैं कालूराम को खत्म करके ही चैन लूंगा। हेलो हेलो, शंकर है वहाँ? क्या हीरो के स्मगलर्स मेरी चाल पहचान गए और मुझसे बदला लेना चाहते हैं? तुम एक काम करो, उनको पैसा देने का वादा करो ताकि मामला कुछ दिनों के लिए टल जाए। ओके? सर, क्या वो पैसा आप उनको लौटा देंगे? बेवकूफ, जो पैसा मैंने इतनी मेहनत से कमाया वो इतनी आसानी से नहीं देने वाला। यहां से बाहर जाने का इंतजाम करो। इस मुल्क में रहना अब खतरे से खाली नहीं है।
सर। हाँ क्या? गाड़ी में सब सामान रख दिया गया। तुम चलो, मैं आता हूँ। आओ। तुम? हाँ मैं। अब मुझे तुमसे अपने माँ बाप की मौत का ही नहीं, बल्कि सीमा की मौत का भी हिसाब लेना है। जिस तरह तड़पा तड़पा कर तुमने सीमा को मारा है, उससे भी बुरी मौत मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं किशन नहीं, मुझे 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 मत मारो। यही फरियाद बहुत से मरने वालों ने तुमसे भी की थी। नहीं किशन, मुझे मत मारो। मेरे पास बेशुमार दौलत है, मैं सब तुम्हें दे दूंगा, सब दे दूंगा। मुझे मेरे माँ बाप की जिंदगी दे सकते हो? मुझे मेरी सीमा की जिंदगी दे सकते हो? नहीं 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 नहीं, नहीं दे सकता किशन। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम सिर्फ देखो अब मैं तुम्हारे घुटने कैसे तोड़ता हूं। घुटनों की हड्डी जब चूर हो जाती है ना, तो इंसान मौत मांगता है। चलो जल्दी। जॉन, खत्म कर दो इसे। हरामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मारकर मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे कालूराम, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। पकड़ लो इस हरामजादे को।
हुआ डैडी? अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, वो कालूराम मारा गया, उसका गैंग भी खत्म हो गया। और किशन? किशन और शंकर दोनों कमिश्नर साहब के साथ आते ही होंगे। मैंने बता दिया है कि सीमा जिंदा है और अब खतरे से बाहर है। किशन। सीमा? किशन नहीं आया। तुम फिक्र न करो, वो अभी आते ही होंगे। वो आ गए। आओ। सीमा, थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। किशन, मुझे जब खबर मिली कि कालूराम ने तुम्हें मार डाला तो ऐसा लगा कि अपनी इंतकाम की आग में मैंने तुम्हें भी जला दिया। वो लोग मुझे मरा हुआ समझकर वहां छोड़कर चले गए। अगर शंकर वहां नहीं आता तो मैं कब की मर गई होती। मैं तो तुम्हें मौत के मुंह से भी खींच लाता। अब भूल जाओ उन बातों को। तुम्हारे सामने नई जिंदगी है जिस पर कालूराम जैसे शैतान का साया ना होगा। अब तुम दोनों की राहों में कोई उलझने नहीं। जो काम मैं करना चाहता था वो तुमने कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ शंकर के हाथ में देकर अब बचा हुआ काम पूरा कर देता हूँ। डैडी। जीते रहो। किशन, तुम जीत गए। तुम्हारी वर्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू सर। ठीक है, तुम वर्दी पहन लो और 10% कमीशन पर तुम्हें इंफॉर्मेशन देते रहेंगे हम लोग। आप समझे आप?